उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये सब चीजें बताई, हमारे पेरेंट्स हमें ये चीज बता रहे हैं, इट्स ओके, कोई नहीं, कोई गलती नहीं है उनकी। ये चीज भूल जाओ कि उनकी गलती है, नहीं। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ। किसी को करेक्ट। ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, नेवर, नेवर। सो हेलो रितु, वेलकम टू टीआईडी शो। और काफी अच्छा लगा आपने आपने आज ज्वाइन करा हम लोगों को। और आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। आप एज अ कंटेंट कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हो, तो काफी अच्छी जर्नी है आपकी, जो यूथ बहुत अच्छे से इंस्पायर हो सकता है जिस चीज से। तो आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ। Hi, Mayank. Thanks for having me. And it's a great pleasure to be here and, being on that side of the camera and answering your questions. और जैसे कि तुमने मुझसे पूछा, it's like, content creation is something अभी आया है. Like, हाँ, मुरादाबाद शहर में फैल से लोगों को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, एंड लेकिन मुझे भी शायद नहीं मिलता अगर मैं अपनी लिए बाहर नहीं जाती, दिल्ली नहीं जाती, एनसीआर नहीं जाती, और मुझे इस चीज का एक एक्सपोजर नहीं मिलता। एंड सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगती है इसके बारे में, लिविंग हियर इन मुरादाबाद, आई फील लाइक यहाँ पे इस चीज की ना बहुत कम है। सो उसके अकॉर्डिंग मुरादाबाद में ये सब चीजें शुरू करना, एंड क्या कहते हैं, द थिंग इज, यहाँ पे मतलब आई हैव सी सो मेनी टैलेंटेड पीपल, सो मेनी टैलेंटेड पीपल, बट द थिंग इज इस चीज का ना नॉलेज नहीं है किसी। सो आई एम वेरी लकी टू गिव देम द नॉलेज दैट दे डोंट नो, एंड आई हैव टेकन क्लासेस इन स्टूडियो एज वेल इन मुरादाबाद. So like they're very new to this culture कि I'm showing dance workout class. So it's like अरे अच्छा ऐसा भी होता है, सिर्फ योगा and meditation, that's good, and exercise ठीक है, but how to make it more interesting, more attractive. So yeah, dance work plays a very important part. ओके, तो जो आपके अकॉर्डिंग जो एक्सपोजर नहीं है अभी, मतलब मुरादाबाद में इतना एक्सपोजर नहीं है, तो उसका रीजन इंटरनेट पेनिट्रेशन है या फिर लोगों की एक तरह से माइंडसेट भी हो सकता है? Mindset, yes, first point. Exposure, second point. बस ये दोनों चीजें ही हैं, बिकॉज मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं मुरादाबाद में दैट दे आर गोइंग अब्रॉड एंड बहुत सी चीजें कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, नॉट जस्ट इन एकेडमिक्स, म्यूजिक हम्म। एंड ऑल. आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर डूइंग दैट. हम्म। लिटरली दे आर ग्रेजुएटिंग इन म्यूजिक ऑल दैट. तो ये सब हम्म। चीजों का जो आर्ट साइड हो गई, उसका थोड़ा एक्सपोजर दे आर लाइक, आई डोंट नो, यू मे से अ टैबू कि नहीं, आर्ट, सिंगिंग, डांसिंग, अरे ठीक है, शौक के लिए ठीक है, बट करियर, पैशन नहीं चलता. तो वैसी दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, उसको बदलने की जरूरत है. एंड बिकॉज मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बिकॉज ऐसा नहीं है लाइक मेरी फैमिली वाज लाइक कि अरे हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं, उनकी भी गलती नहीं है इस चीज में, बिकॉज उनके टाइम में नहीं थी ये सब चीजें, सो दैट्स ओके. तो जनरेशन गैप जो बोलते हैं, आई डोंट बिलीव इन जनरेशन गैप, आई बिलीव इन कॉन्वर्सेशन गैप. तो अगर आप बात नहीं करोगे, आपको पता है आज के टाइम में क्या चीज है, उन्हें नहीं पता इतना कि अब क्या है, गैजेट्स एंड ऑल आर, पेरेंट्स डोंट नो दैट मच, हमको पता है. सो वो उनको भी जंप करने में प्रॉब्लम होती है ना, वो इस जनरेशन से इस जनरेशन में हमारी चीजें समझने में. उनको पता है कि उनके टाइम में पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी, तो वो कर रहे हैं वो चीज, और वो हमें बता रहे हैं वो चीज, बट आज के टाइम में जो चीज इंपॉर्टेंट है हमारे नजरिए से, हमें भी तो उन्हें बताने की जरूरत है. सो या ओके, कॉन्वर्सेशन गैप, आई बिलीव इन कॉन्वर्सेशन गैप, नॉट जनरेशन गैप, सो दैट्स द डीप. तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे क्या लगता है ना, जो लोग ये परस्यू नहीं कर पाते हैं या फिर उन्हें दिक्कत आती है काफी, तो वो एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन की वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी उस ट्रेडिशनल वाले करियर ऑप्शंस पे चले जाते हैं। एक ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन उन्हें करनी है जिसकी वजह से वो नहीं करते हैं वो ऑकवर्ड कन्वर्सेशन, तो वो इधर जा ही नहीं सकते या अपना पैशन फॉलो नहीं कर पाते। दूसरी चीज एक और होती है कि उन लोगों को पता होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी जॉब कर रहा हूँ आज, अगर मैं कोई भी ट्रेडिशनल जॉब कर रहा हूँ, आई मीन इंजीनियरिंग में जॉब कर रहा हूँ या मैं कुछ और लॉ कर रहा हूँ, अब क्या होता है कि अगर मेरे को अपना पैशन फॉलो करना है, बट पहले मेरे को खुद को भी कन्विंस करना पड़ता है ना उसके लिए। तो अगर आप खुद खुद 6 महीने उस चीज में जाके नहीं देखोगे, तो आप घर वालों को कैसे कन्विंस करोगे? तो बहुत बड़ी गलती ये भी करते हैं काफी लोग। सही बोला. द थिंग इज, सबसे पहले पैशन को इंसान
बाद में समझेगा, पहले ना खुद को समझने की जरूरत। करेक्ट। तो पीपल आर लाइक ठीक है मुझे ये करना है, इंजीनियरिंग करनी है, गुड गुड फॉर यू, बिल्कुल करो। बट आज का टाइम ऐसा है कि आपके पास एज की कमी नहीं है, ऑडियंस की कमी नहीं है, डिजिटलाइज इतना हो गया है टाइम, लाइक यू हैव बिलियंस ऑफ पीपल वॉचिंग यू। एंड अगर आपको एक एक लाख जने भी देख ले उन बिलियंस ऑफ में, तो यू मेक अ इम्पैक्ट। तो बिकॉज इस चीज में अगर हम क्या कहते हैं, यू नो वी जस्ट कीप वन थिंग असाइड कि सिर्फ काम कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया, वो चीज कर ली, एंड अपने पैशन को एक हीड नहीं दी कि चलो करके देखते हैं, या वो चीज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम। लोग ना मतलब ये चीज दे फील लाइक ठीक है वैसे जनरेशन चली आ रही है, तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज, ठीक है एक्सेप्टेंस भी जरूरी होता है, मैं बोलती हूँ बिल्कुल जरूरी होता है एक्सेप्टेंस, बट the acceptance that you have to have with yourself, that is very important, कि जो आप कर रहे हो, are you accepting that thing? Because I have tried accepting things in my पहले की जब मैं नहीं करती थी तब I have tried accepting things कि okay fine, मैं अपने पेरेंट्स के लिए कर रही हूँ, या मैं अपनी एक स्टेबल लाइफ के लिए कर रही हूँ, वो एक्सेप्टेंस मैं उस टाइम पे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रही थी, बट कुछ गलत नहीं था उसमें, इट वाज राइट। बट इवेंचुअली आई फेल्ट लाइक अंदर से एक खोखलापन, यू कैन से, कि नहीं मतलब समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग, आई डोंट नो ये पॉइंट सब में होता है, यानी मुझ में कूट कूट के पॉइंट, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। और मोमेंट आई रियलाइज व्हाट वाज मिसिंग, आई वाज लाइक शिट, मतलब मैं अपनी लाइफ कहाँ लेके जा रही थी, मतलब देयर वाज नो कि हाँ एक चीज भी लगती कि हाँ यस आई वांट दैट, कि यस दिस इज माय लाइफ, आई हैव एक्सेप्टेड इट। तो वो चीज मैं नहीं देख पा रही थी, इसीलिए राइट नाउ आई एम इन द फेज कि अभी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, एंड आई एम बिल्डिंग माय एम्पायर एंड जो भी चीज है, बट आई फील द सेटिस्फेक्शन इनसाइड मी कि या आई एम ऑन द राइट पाथ नाउ, एंड आई फील लाइक दैट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अप इन मी, जो एक टाइम पे बिल्कुल भी नहीं था। सो आई बिलीव कि मतलब बहुत जरूरी है ये चीज कि खुद को एक्सेप्ट कराने में कि आप क्या हो। करेक्ट। आर्टिफिशियल जो चीजें होती हैं वो आप जब जॉब कर रहे होते हो वो आपको उस टाइम समझ नहीं आती है, कि हाँ ठीक है आपके पास एक सर्टेन टाइम के बाद सैलरी आती रहती है और आपका जिंदगी उसी के ऊपर चलता रहता है। ठीक है मेरे पास आज I have सैलरी। read it in I have read it in some nice book. Salary is the bribe people pay you to forget your योर debts, ड्रीम्स। something like that. करेक्ट And it's करेक्ट करेक्ट। stuck in my head. It's literally stuck in my head. Yes. मैंने मतलब मैंने ठीक है आप, मैंने जब हाँ। से जॉब छोड़ी है मैं काफी लोगों को बोल भी चुका हूँ। And sometimes people take it, अरे देखेंगे वो तो क्या बातें होती हैं, वो चीजें हैं। It's like सबको सब कुछ बताने की जरूरत नहीं, जितना इंसान सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है, बस उतना आप इंसान को बोलो, and then okay then do what you want, it's okay. Don't expect people to believe you, everyone won't believe you, and everyone won't say कि हाँ तुम सही कह रहे हो या हाँ तुम गलत कह रहे हो, मतलब सबके अपने ओपिनियंस हैं, तो ठीक है, let them have their opinions, you take your opinions, you have your opinions and just work on them, that's it. करेक्ट करेक्ट, क्योंकि सबके गोल्स सेम नहीं है ना, सबको वो सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ नहीं चाहिए, सबको मटेरियलिज्म भी चाहिए ना साथ में। हाँ हाँ। अभी मैं जब जॉब कर रहा था ना तो मेरे को बहुत ज्यादा जो क्लिक करी थी बात, जो वहाँ मेरे जहाँ मैं जॉब कर रहा था वहाँ जो सीनियर पर्सन्स थे, मैं उन लोगों से बहुत बात करता था, मतलब कन्वर्सेशन मेरी बहुत होती थी वहाँ जो सीनियर जो लोग थे, मैं उन लोगों से जब कन्वर्सेशन करता था तो उन लोगों की हर बात में रिग्रेट होता था। मतलब वो उस लेवल पे थे कि बहुत अच्छा वो मतलब सैलरी मिल रहा है उनको, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा चल रहा है, लेकिन उनके अंदर एक रिग्रेट रहता था कि यार जो मैं करना चाह रहा था जब मैं यंग था तो वो कर नहीं पाया। फॉर एग्जाम्पल कोई क्रिकेट खेलना चाह रहा एग्जैक्टली। था, कोई सिंगिंग करना चाह रहा था तो वो कर नहीं पाया, वो मेरे बहुत क्लिक हुई बात, जिसकी वजह से मैंने बहुत सोचा अभी लॉकडाउन में और मैं ये डिसीजन ले पाया था अभी जॉब क्विट करने का अपना। इट्स डिफिकल्ट यार, ये डिसीजन बहुत डिफिकल्ट है, इवन वी कैन अंडरस्टैंड दैट एज वेल, हम्म। बिकॉज जो तुमने बोला कि your colleagues, like you're 25, let's say I'm 25, and हम्म। one of my friends said I was having doubts, yeah, like, I can clear this exam, I know that, but
पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, आई डोंट नो। लाइक ये भी चल रहा था लॉकडाउन में, लाइक डांस एंड ऑल, ये भी चल रहा, वी हैड सम टाइम तो हाँ ठीक है। ही सेड इट, you're 25, you're not 50. Yes, hell yes, I'm just 25. करेक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 30 में मेरी लाइफ शुरू हो रही है या 35 में शुरू हो रही है, आई एम जस्ट 25। ये मत देखो कि भाई 2 साल बाद तुम्हारी शादी हो रही है तो यू आर लाइक ओह ओके यू हैव टू गेट तुम्हारा काम नहीं है वो सोचना, ठीक है? हम्म। तुम अपने बारे में सोचो, तुम दूसरों को खुश रखोगे उससे। इफ यू आर हैप्पी यू कैन मेक अदर्स हैप्पी, दैट इज माय फिलॉसफी। करेक्ट। I tried being happy for others, for doing what they want for me. I failed. I failed badly. So I was like, मेरा इक्वेशन ही गलत जा रहा है, मैं गलत पाथ में हूँ। सो दैट चेंज माय ट्रैक। बहुत डिफिकल्ट था, आसान बिल्कुल नहीं था, बट व्हाट आई एम डूइंग टुडे, आई फील सो पैशनेट अबाउट इट। एक टाइम पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ थोड़ा सा कंसिस्टेंसी हो रही है या रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बट नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं सोचना, जस्ट डू, जस्ट कीप डूइंग। ये देखो रिजल्ट क्या है, आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, नो नो नो, यू जस्ट डू योर वर्क, गिव योर 100%, जस्ट कीप डूइंग। परफेक्शन तो कभी नहीं आएगा, परफेक्शन इज अ मिथ, बट योर कंसिस्टेंसी मैटर्स अ लॉट। ये नहीं कि एक दिन किया, 4 दिन किया, 2 दिन किया, नो, कीप डूइंग कीप डूइंग कीप डूइंग। अभी क्या हो रहा है कि जो लोग परस्यू करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी के पास सिंगिंग का टैलेंट है, डांसिंग का टैलेंट है, राइटिंग का टैलेंट है, तो आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे अभी करंटली कि एग्जैक्टली उसे क्या करना चाहिए, इमिडिएटली क्या करना चाहिए उसे? इमीडिएटली तो एक ही चीज है कि स्टार्ट बिलीविंग इन योरसेल्फ। सबसे इमीडिएट चीज है ये, बिकॉज आई टुक अ नाइस स्पैन ऑफ टाइम इन बिलीविंग माई सेल्फ। सो जो मोमेंट तुम्हें लगे कि यार दिस इज यू, so you just have to believe in yourself. No one, don't expect people will believe you. Don't expect anything from people. Just believe in yourself. सबसे पहली चीज ये है, start believing in yourself. And then और पॉजिटिव जब आपकी अप्रोच शुरू हो जाएगी, आपका पॉजिटिव माइंडसेट शुरू हो जाएगा ना, तो आपको ना फिर जो कह रहे हैं लोग या कर रहे हैं लोग उससे फर्क नहीं पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू बी पॉजिटिव हियर एंड हियर, दैट्स इट। यहाँ पे और यहाँ पे बस, और कुछ मैटर नहीं करता, एंड जस्ट गो फॉर इट। करेक्ट। मेरे को क्या लगता है ना, अभी बहुत लोग जो ट्रेडिशनल जॉब्स कर रहे हैं, वो लोग, उन लोगों का जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है, उन लोगों का कंसर्न होता है कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा कुछ प्रूव करना चाहते हैं जिंदगी में। और ये बहुत गलत थिंकिंग है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पेरेंट्स ऑलरेडी आपसे बहुत ज्यादा खुश है, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे जिंदगी में वो आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले ना, जो बच्चे हैं या फिर जो भी यंगस्टर्स हैं, उन्हें दिमाग से निकालना पड़ेगा कि आप कुछ प्रूव करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि वो पेरेंट्स को प्रूव करने के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी एक तरफ ले जाते हैं और फिर आगे जाके रिग्रेट करते हैं। जैसे मैंने बताया अभी, रिग्रेट वो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है जो आप आगे जाके नहीं सह पाते हो। जब आप 40-45 में जाते हो तब आप सोचते हो कि यार उस टाइम कुछ कर लिया होता तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती। तो आपका क्या व्यू है इसके ऊपर? See, traditions, I am a person with traditions. I am a old school person. मेरा काम में भी डांस का है, and I do different things, but वैसे I am totally old school. So शुरुआत से जैसे चीजें चली आ रही हैं, आज की जो टाइम है वो डिफरेंट हो गया है। तो उस लेवल को क्रॉस करना, वो एक लीप लेना, आई कैन अंडरस्टैंड दैट इज वेरी वेरी, मतलब बहुत बड़ा गैप है, बहुत ही बड़ा हम्म। गैप है। तो उस चीज को क्रॉस करने के लिए लोग नहीं करना चाहते कि हम गिर जाएंगे इससे। वो हम्म। चीज है। एंड जो जॉब्स लोग कर रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, मतलब दे आर डूइंग द थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कि हम्म। पेरेंट्स कोई भी लगे कि चलो बच्चा सेटल हो गया है, स्टेबल हो गया है, अपना फैमिली शुरू कर सकता है, ठीक है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये सब चीजें बताई, हमारे पेरेंट्स हमें ये चीज बता रहे हैं, इट्स ओके, कोई नहीं, कोई गलती नहीं है उनकी। ये चीज भूल जाओ कि उनकी गलती है, नहीं। यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ। किसी को करेक्ट। ब्लेम करने की जरूरत नहीं है, नेवर, नेवर। सो ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन। इफ यू आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, हाउ विल दे अंडरस्टैंड योर सिचुएशन? हम्म। ताली एक हाथ से नहीं बजती हम्म। ना। हम्म।
So yeah, like that. Because I can understand, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी था कि अच्छा इसमें भी ये चीजें होती हैं. My father is very optimistic. So हाँ, थोड़ा उन्हें भी लगा, but he was like, okay, if you want it, go for it. Mother was like कि हाँ थोड़ा, mother, he dance and थोड़ा होता है, it's okay. But he has a habit of writing everything कि okay, अच्छा ये करना है, अच्छा फिर इससे क्या होगा, ये okay okay. मतलब वो conversation उनके साथ करने में ना मेरे को 5-6 साल लग गए. 5-6 साल लगे मुझे वो कॉन्वर्सेशन करने में. हिम्मत है तब आई. इट्स अ वेरी फनी एंड वेरी इमोशनल थिंग. हिम्मत मुझे तब आई दैट आई वाज वाचिंग, आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू इंस्टाग्राम, एंड तमाशा का एक सीन है उसमें कि वो अपने पापा से बात करता है. वेरी इंस्पायरिंग. I was relating it so much. I was like, अरे यार, मतलब that वो एक ये था, मुझे बात करनी है पापा से. ठीक है, बात करनी है पापा से, बट यहाँ से यहाँ जंप करना है, वो मेरे लिए था कि हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. वो बहुत ही एक माइलस्टोन था मेरे लिए. मैं कैसे करूं, मुझे भी लग रहा था मैं गिर जाऊंगी. मेरे लिए ये डिफिकल्ट नहीं था कि मैं अपना काम शुरू करूंगी तो मुझे उसमें दिक्कत होगी. मेरे लिए ये डिफिकल्ट नहीं था. मेरे लिए ये डिफिकल्ट हो रहा था कि मैं वो जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाह रही हूँ, मैं उसे शुरू कैसे करूँ और उसे खत्म कैसे करूँ. लाइक सब लॉकडाउन में बैठे एंड आई प्लेड दैट ऑन माई टीवी, दैट वीडियो. एंड क्या, मैंने मम्मी को बिठाया, मैंने पापा को बिठाया, भाई भी बैठ गया. क्या देखो ये, अच्छा देख लिया. Now what? Now it's my turn to say something. And I'm a person जो बोलता नहीं है ज्यादा, बट जब बोलता है अपने पेरेंट्स से या फैमिली से, I get very emotional. Even I'm like totally, cool, chill person. हाँ ठीक है. And when I talk, I like कुछ भी तो वो चीज हो जाती थी. But I did it. करा, मैंने कोशिश की. They understood. ठीक है, टाइम लगा उस चीज को भी समझने में, but eventually they did. And now that they are seeing the results, they are happy for me. So इट्स जस्ट वो एक लीप ऑफ फेथ. एक लीप ऑफ फेथ उस वेरी. कंफर्टेबल सिचुएशन से बाहर निकल के आके वो ऑकवर्ड कन्वर्सेशन करना, वही एक स्टेप है जो लेना पड़ेगा सबको. यस. इवन राइट नाउ आई एम टेलिंग यू, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स. हाँ, करेक्ट करेक्ट. इट्स लाइक आई कैन अंडरस्टैंड दैट. एंड ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक इंसान की एक कहानी होती है. किसी से किसी का कंपटीशन नहीं है. तो ये चीज जो अगर इंसान समझ लेना कि भाई भाग रहा है इंसान, पैसा कमाना है, ये वो शादी करनी है, फिर सेटल होना है. आज का टाइम ऐसा आई गेस नहीं है. पीपल आर वेरी कि हर चीज में इतने आगे बढ़ रहे हैं. एंड इवन आई एम ट्राइंग टू लर्न सो मेनी थिंग्स, नॉट जस्ट डांस. विद दैट आल्सो I've become a part of my friends company. तो even I'm learning in that. मतलब इतनी इतनी सारी चीजें लर्न करने के लिए. It's just बस एक वो जो ट्रेडिशन चला आ रहा है ना कि ठीक है बेटा ये करना है, ये करनी है. यहाँ 25 की उम्र में शादी, 30 मतलब 25 की उम्र में जॉब, 30 की उम्र में काम, फिर शादी. तो आई थिंक वो सब बढ़ गया है. लोग अब 20 से जो 35 की उम्र होती है, इसमें लोग अपना पैशन परस्यू कर रहे हैं. इसमें अब एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन कर रहे हैं. अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और ऐसा कर रहे हैं कि मतलब अगर वो 40 की उम्र में सब छोड़ भी दे, दे हैव दैट एसेट्स विद देम कि आई डोंट नीड टू वर्क, मनी इज वर्किंग फॉर मी, लाइक दैट. सो आज का टाइम इट्स वेरी डिफरेंट. एंड पेरेंट्स को ये चीज समझाना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यू नीड नॉट रन विद इट. आपको समझाना होगा, बिकॉज बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो उन्होंने आपको समझाई होंगी जब आप बच्चे होंगे, एज होंगे. अभी ऐसा टाइम आ गया है कि वो इन चीजों को कम समझते हैं. सो यू कांट रन अवे विद दैट, बिकॉज ऐसा नहीं है ना अब आपने कर दिया, उन्होंने कर दिया, आपने, आपका हो गया, आप टाटा बाय बाय. नो, इट्स अ सर्कल, कार्मा, इट्स अ सर्कल. यू कांट रन अवे विद इट. तो आपको करना पड़ेगा. लाइफ इज जस्ट लाइक दैट. और पेरेंट्स से ज्यादा आई थिंक सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो करना चाह रहे हो आप खुद कन्विंस हो क्या उसके लिए. क्योंकि वो, Yes. अगर वो नहीं हो तो आप कन्विंस कर ही नहीं सकते हो ना, किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते, ना फैमिली ना फ्रेंड्स को. नहीं. यस. इवन राइट नाउ आई एम लर्निंग सो मेनी थिंग्स. मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं अगर 20 की उम्र में इतनी सारी चीजें सीख लेती तो मतलब अभी तक तो हो चुका होता सब कुछ. करेक्ट. एक मिनट को थॉट आता है, बट देन आई एम लाइक it's okay, everything is happening just the way it has to happen. It's okay. अब जो नहीं हुआ हो गया ना, अब ठीक है, बी सैटिस्फाइड विद इट. जो नहीं हुआ क्यों भागना उसके पीछे. वो जो एक मिनट का थॉट आया है ना, अगर हमने लेट्स से कोई भी नेगेटिव थॉट है,
वो जो 1 मिनट का थॉट आया, अगर उसे आपने दिमाग में बैठा लिया 1 मिनट से भी ज्यादा, चलो 5 मिनट से ज्यादा, 1 मिनट छोड़ो बहुत कम हो गया, 5 मिनट से भी ज्यादा, वो खा जाएगा। वो आपको अंदर से रिग्रेशन एंड पता नहीं कौन कौन सी नेगेटिव चीजों को फोमो देता लेना है, करता है। फोमो कि हम बहुत पीछे हैं अभी, फेयर ऑफ मिसिंग आउट देता है कि लोग बहुत आगे निकल गए हैं, हमने ये चीजें सीखी नहीं है तक। तो जो मेरा मेरा ट्रिक क्या होता है, जब भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ आता है ना, तो मैं सोचता हूँ ओके, इमेजिन कि मैंने वो सीखा था 22 की एज में, अब क्या हुआ, मैंने परस्यू भी करा और मैं अच्छे से सक्सेसफुल भी हो गया, बट मैं कहीं बाहर गया कुछ भी परफॉर्म करने और मेरा एक्सीडेंट हो गया, खत्म लाइफ। मैं अपने दिमाग में ये रखता हूँ, बट मैंने वो नहीं सीखा तो मैं आज अलाइव हूँ, तो वो बिल्कुल चला जाता है जो रिग्रेट होता है वो। तो ये ट्रिक है मेरी, और ये मैंने सीखी थी शायद किसी से, मैं यूट्यूब वीडियोस ही देख रहा था, तो बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा वही वही होने वाला था कि आपके पास, आप क्या सोचते हो कि ऐसी कोई स्किल होनी चाहिए थी बैक इन ट्वेंटीज, जिससे आप सोचते हो कि हाँ होनी चाहिए थी वो, मतलब कोई रिग्रेट नहीं, कोई कुछ नहीं, जो आता है दिमाग में कि एक स्किल ऐसी जो मेरे को ट्वेंटीज में होनी चाहिए थी, जो अभी मेरे पास है तो मैं बहुत अच्छे से कर पाती, फिर भी आप रिग्रेट आते हैं, कुछ भी आते हैं, लेकिन एक स्किल वो आप क्या बोलोगे? वो बस यही लगता है कि एक रियलाइजेशन हो जाता है इस चीज का कि एज मच एज आई ट्राई टू अपने पेरेंट्स की इच्छाओं पे खड़े उतरने की कोशिश करूँ, या कि अपने फ्रेंड्स को देख के कि कितनी लाइफ में आगे बढ़ गए या इतना कमा रहे हैं, बाहर गए हुए हैं, मतलब दैट थिंग, कि वो चीज मैं रोक पाती कि हाँ, ये चीज थोड़ी थी कि नहीं, इसको नहीं करके अपने पे ध्यान दो, तो ये चीज हाँ। करेक्ट करेक्ट। और ये होना भी चाहिए सबको, अभी जो ट्वेंटीज में है अगर वो देख रहा है तो प्लीज इसके ऊपर फॉलो करो इस चीज को, ये रियलाइज करो कि अपने वो पेरेंट्स तुम्हारे प्यार करते हैं तुमसे, कोई उन्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, उनकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी कुछ समझाना पड़ेगा उन लोगों को। You are believing in yourself, the world will believe in you या करेक्ट someday or the other. So करेक्ट। don't expect them to. Don't expect them. काफी लोग ये भी सोचते हैं कि सामने वाले उन्हें आके अप्रिशिएट करें, तो वो कुछ काम करना शुरू करते हैं, तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसी उम्मीद, ऐसी उम्मीद में कभी नहीं, करेक्ट कभी नहीं। करेक्ट The करेक्ट। person I met through my work only, I met some nice people in Muradabad, temptations owners and resonance owners. मतलब इतने बड़े बड़े लोग हैं वो, प्रदीप सर, करण सर, इतने बड़े बड़े लोग हैं वो, एंड when you sit with them and when you talk with them, so positive and so down to earth, हम्म। इतने डाउन टू अर्थ, इतने पॉजिटिव दैट आई जस्ट कांट एम्फसाइज इट इन, वेरी नाइस पीपल। सो आई थिंक ये चीज बहुत मैटर करती है कि आप कहीं भी पहुंच जाओ, आपका नेचर एंड आप जो एक डाउन टू अर्थ वाली एक पॉलिसी है, एंड meeting people with, like, you're having such a great bond with them and they are very nice people and अच्छे लोग हैं and आपकी भलाई के लिए हैं, एंड सो मुझे उनकी वो जो 10-15 मिनट का जो उनके साथ कॉन्वर्जेशन हुआ, आई वाज लाइक सो मच इम्प्रेस्ड। मतलब जो इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करा है मुरादाबाद में, इट्स बिकॉज ऑफ देयर जेनरोसिटी, इट्स बिकॉज ऑफ देयर इतने मतलब पॉजिटिव अप्रोच, हर चीज में इतनी पॉजिटिविटी, एंड किसी भी चीज को दिल पे ना लगाना, दिमाग पे नहीं हावी होने देना, मतलब मतलब उन लोगों का नेचर बहुत ज्यादा थैंकफुल होता है, वो हर चीज के लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल होते हैं, अगर वो उनके पास जरा सी भी कुछ भी सक्सेस मिल रही है वो बहुत ज्यादा थैंकफुल होते हैं। और जो आई थिंक, मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, अगर थोड़ा सा भी उनके पास आ जाता है, फिर क्या होता है, वही होता है कि अगर आप किसी भी लॉटरी लगती है, किसी भी एक जो गरीब होता है उसकी लॉटरी लगती है, अगर उसे 1 करोड़ रुपए दोगे तो वो वापस से गरीब हो जाएगा एक साल, क्योंकि वो उसे एग्जैक्टली चीजें पता नहीं होती हैं कि कैसे क्या करना। उसको इन्वेस्टिंग नहीं आती, उसको करेक्ट इन्वेस्टिंग नहीं करेक्ट आती। करेक्ट। ठीक है, यहाँ कोई इंटीग्रेशन नहीं है हमारा, कोई ऐप इंटीग्रेट नहीं होने वाली है, कोई स्पॉन्सर नहीं है हमारे पास। ओके, तो एक एक और मेरा क्वेश्चन था, जो काफी अच्छे से आप इनोवेट कर रहे हो अपने इंस्टाग्राम पे, वेब सीरीज के सॉन्ग्स, उसकी स्टोरी Okay. बताओ मेरे को। बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर रहे हो आप, बहुत अच्छे से कंटेंट परफॉर्म कर रहे हो,
और मैंने पहले, आई थिंक कोई भी नहीं कर रहा है क्रिएटर अभी इतना, क्योंकि वो सॉन्ग्स बहुत ज्यादा टचिंग होते हैं और बहुत ज्यादा इमोशनली कलेक्ट करते हैं उससे लोग, क्योंकि अभी वेब शोज बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो उसकी स्टोरी बताओ, कैसे आपके दिमाग में वो आइडिया आया और कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, क्या रिएक्शंस आए लोगों के? आई वाज वाचिंग एस्पिरेंट्स, पीवीएफ एस्पिरेंट्स। तो उसमें मेरे से तो रिलेटेड था नहीं, आई एम नॉट एन यूपीएससी एस्पिरेंट और व्हाट, बट जनरली लाइफ की जो उसमें चीजें बताई हैं, पॉजिटिव अप्रोच से लेके बहुत सारी चीजें जो बताई, यस, प्लान बी, प्लान, तो उसमें धागा गाना था। इट रियली टच्ड मी, मतलब एंड द एक्टिंग, अरे बाबा रे, व्हाट एक्टिंग, मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग। तो I was, मतलब मैं देख रही थी रील्स को, गो थ्रू कर रही थी यार, इतने अच्छे लोग कंटेंट डाल रहे हैं, एंड मैं ऐसा क्या करूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, आई एम टेकिंग ओल्ड स्कूल डांस इंस्पायर्ड, मैं उसमें स्टेप सिखा रही हूँ पुराने सॉन्ग्स को लेके, नॉट न्यू वन। एज आई सेड, आई एम ओल्ड स्कूल, तो मुझे ओल्ड स्कूल पुराने टाइप गाने पसंद है ज्यादा, तो उनको लेके आई एम मेकिंग स्टेप्स। बट ठीक है, वो और भी लोग कर रहे हैं। इवन माई आइडिया वॉज ऑल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड who started Choreo Kaksha in Instagram, and she has now 100, more than 100K followers, अरे Ruchika. दैट्स गुड। So the idea of reels in web series one, बैठी थी ब्रेनस्टॉर्मिंग टाइप की, लेटे हुए, आईज क्लोज हैं, बट दिमाग चल रहा है कि यार क्या करें, ऐसा क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सो मैंने फिर ये देखा, लाइक एकदम से क्लिक होना कि ओ यस, दीज आर सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। मतलब आई वाज लिसनिंग टू धागा ओनली, और आई डोंट नो व्हिच वन सॉन्ग, like यार इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं, एंड आई हार्डली सी पीपल डांसिंग ऑन देम, आई हार्डली सी पीपल मेकिंग रील्स ऑन देम, एंड इतने प्यारे सॉन्ग्स, इश्क का हाफिज फ्रॉम ट्रिविया ट्रिपलिंग, मतलब आई कांट emphasize enough how beautiful these songs are. So I was like, that's my thing, go for it. मतलब I was like, okay, कल से प्रिपरेशन शुरू, आई एम डूइंग दिस, बिकॉज इमोशंस होते हैं लोगों में, जो इमोशंस लोग दिखा रहे हैं, ये सबके लिए क्यों दिखाए, एंड इट्स ओके, टोटली ओके। So these songs were the emotions people had but did not try to show. करेक्ट। They are happy, मतलब 4-5 मिलियन व्यूज माने यार कितने, 4-5 जने देख रहे हैं। आज के जमाने में तो ऐसी चीज है कि 4-5 मिलियन व्यूज मतलब 4-5 जने देख रहे हैं। So it's like यार इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं, no one praising them that much, इतना प्रेज इनको मिलना चाहिए। सलमान खान का सिटी मार में 100 मिलियन, 200 मिलियन, 300 मिलियन, लाइक व्हाट इज द सॉन्ग, इट्स टोटली कॉपीड सॉन्ग। इट्स अल्लू अर्जुन सॉन्ग। तो इट्स लाइक नहीं, ये मैं करूंगी, एंड आई एम गोइंग टू शो टू पीपल दैट सी व्हाट यू गाइज आर मिसिंग, क्योंकि आज भी बहुत से लोग नहीं देख रहे, एंड आई एम फ्रॉम मुरादाबाद, तो थोड़ा सा मुरादाबाद की मेंटालिटी समझते हुए आई कैन से दैट कि जो छोटे छोटे शहर है ना, मुरादाबाद हो गया, बरेली हो गया, मेरठ हो गया, ऐसे शहरों में ये सब चीजें कम है। सो मैं करना तो चाहती हूँ ऐसी चीज, बट जो मेरी रीच है ऑडियंस की, वो छोटे शहरों के लिए है, कि वो भी इस चीज को गो थ्रू करे, वो भी ये सब चीजें। ओके, दैट्स नाइस। और रिएक्शन क्या मिला आपको उसके ऊपर? रिएक्शन तो देखो धीरे धीरे आता है, बट सम ऑफ द पीपल आर लिटरली गॉट डीएम्स कि दिस इज वेरी नाइस रितु, एंड आई हैवंट हर्ड दिस सॉन्ग, अच्छा ये इसका है, ओके ये सीरीज है, फिर मैं तो सुन रही हूँ, एंड देन yeah, this song is very beautiful, I just heard it full and इतना प्यारा song, they were like yes exactly, that's what I meant, कि देखो इन गानों को सुनो, they are very nice। ये नहीं है कि क्या कहते हैं आजकल के जो नॉनसेंस करके गाने हैं ना, आई डोंट लाइक। तो इसलिए मुझे लगा कि यार ये गाने पीपल शुड हियर, एंड सो आई एम हैप्पी आपके, विद द रिस्पांस आई एम गेटिंग। या दैट्स गुड, क्योंकि मैंने भी इसलिए, मतलब टीम ने रिसर्च करी होगी तो उन लोगों ने बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है। और दैट्स गुड अगर कोई कर रहा है वो चीज, तो क्योंकि वो सॉन्ग सही में बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करते हैं लोगों से। और टायर 3 सिटीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो इमोशनल कनेक्ट बनाना अपनी ऑडियंस से, क्योंकि फैंसी के नाम पे उन लोगों के पास फिल्म स्टार्स हैं, आउट ऑफ लार्जर देन वर्ड, वो जो देखना चाहते हैं वो उनके पास है फिल्म स्टार्स। बट अगर किसी को क्रिएटर्स को उनसे कनेक्ट करना है तो उन्हें इमोशनल कनेक्ट कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। इस एक चीज मैं ऐड करना हाँ चाहूंगी, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें अपनी सिचुएशन रिलेट की मैंने, कि ओके। इफ आई एम 25, अब मुझे ये सब चीजें पता चल रही हैं, यू नो वो लोग ऐसा ना सोचे कि
उन लोगों के साथ ऐसा ना हो कि यार हम 25 या 30 में हमें ये चीजें पता चल रही हैं। मैं अभी बताना चाहिए उनको कि अगर वो 15 साल के या 16 साल के और दे हैव जस्ट स्टार्टेड यूजिंग इंस्टाग्राम और फेसबुक, तब उन्हें ये चीज पता चल जाए कि हाँ देयर, कि हाँ ये चीजें हैं, ओके सही टाइम पे पता चल गया। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल ठीक। अभी अकॉर्डिंग टू यू क्या रीजन है कि मतलब जो वेब शोज हैं अभी यहाँ इतना पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है उसका टायर 3 सिटीज में, मतलब सॉन्ग्स नहीं जा पा रहे हैं कोने कोने तक, मतलब क्या इशू हो सकता है उसका? आई थिंक उनकी पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बिकॉज जैसे जैसे जमाना बदल रहा है आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स भी बदलनी चाहिए। इट्स लाइक लर्न अनलर्न एंड लर्न, हम्म दैट इज फिलॉसफी। सो शुरुआत में जैसे देखते हैं ये सब भी जो चल रहे हैं फिल्म में गाने जो चलते हैं, अब वही देखे जा रहे हैं तो वही हो रहा है। नाउ दे नीड टू अनलर्न कि नहीं अब ये नहीं, अब नई चीज है एंड इट्स बेटर, इट्स गुड, इट्स ऑर्गेनिक, दिल से निकल रही है या इतनी अच्छी है कि यू शुड हेयर इट। सो या लाइक दैट, लर्न अनलर्न एंड लर्न कि नहीं वो गाने अच्छे थे, ठीक है चलो अच्छे थे गुड, बट अब अनलर्न नहीं, दिस इज बेटर या दिस इज मोर गुड टू लिसन एंड मतलब माइंड को भी आराम दे। हम्म। करेक्ट करेक्ट। बीच में जब लॉकडाउन हुआ था ना तो एक स्टैट्स निकल के आए थे कि जो भी 90s के सॉन्ग थे वो बहुत ज्यादा प्ले हो रहे थे। जो 90s मूवीज के सॉन्ग हैं वो बहुत ज्यादा टॉप पे प्ले हो रहे थे, स्पॉटिफाई हो गया, आपका अमेजन म्यूजिक हो गया, सब पे बिल्कुल टॉप पे प्ले हो रहे थे। और जो करंट सॉन्ग्स थे लास्ट 10 years के, उनका कुछ भी नहीं था ट्रेंडिंग में। तो आई थिंक वहां से हम लोग ये पूरा रिजल्ट निकाल सकते हैं कि 90s के सॉन्ग जो है वो आज के सॉन्ग से कितने डिफरेंट थे और लोग क्यों वहां जा रहे थे। क्योंकि लॉकडाउन में लोग डिप्रेशन में बहुत ज्यादा गए थे, किसी किसी की जॉब चली गई थी, किसी को पे कट मिल रहा था, कोई घर पे आ गया था तो उसे वर्क फ्रॉम होम का काफी ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल था उसका। तो वो लोग क्या कर रहे थे, 90s सॉन्ग्स पे जा रहे थे। तो ऑब्वियसली उससे हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि आज के सॉन्ग्स किस लेवल के हैं। और वेब शोज में जो सॉन्ग्स आ रहे गाने हैं, तो क्या हो रहा है कि जो आज के वेब शोज के जो सॉन्ग्स आ रहे हैं वो आप कर सकते हो उससे रिजेंबल के वो जो 90s के सॉन्ग हमारे होते थे ना, उसके अंदर वो इमोशनल कनेक्ट वापस आ रहा है। या यस एग्जैक्टली, जो गाने बन रहे हैं इट्स ओके बनाने चाहिए ठीक है यार, सबसे गलतियां होती हैं, कुछ हम्म दिखती हैं कुछ नहीं दिखती, गाने दिख रहे हैं कुछ नहीं दिख रहे, ठीक है इट्स ओके। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत है या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इट्स ओके, इट्स टोटली ओके। एज आई सेड एवरी डिफरेंट पीपल डिफरेंट ओपिनियन, दैट्स ओके, इट्स माय ओपिनियन दैट आई लाइक दोस काइंड ऑफ सॉन्ग्स, सो इट्स ओके, ऐसी कोई बात नहीं है। बट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स इजंट दैट बैड ईदर, तो वो चीज हम्म। भी करना चाहिए। करेक्ट।